माघ शुक्ल एकादशी। माघ मास में जो बसंत पंचमी के बाद जो एकादशी आती है उसको जया एकादशी कहते हैं। माघ शुक्ल एकादशी। महाप्रभु की कीर्तन लीला किस दिन प्रारंभ हुई? माघ शुक्ल एकादशी को। श्रीमन महाप्रभु जी माता जी की बात सुनकर के बेबल हो रहे हैं और उस समय माता जी बार बार पूछती हैं तुझे क्या हुआ है? तो महाप्रभु जी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। मैं कुछ समझ न पाता। मैं कुछ समझ ना पाता। मैं कुछ समझ न पाता। मैं कुछ समझ ना पाता। ए मुझको क्या हुआ है। ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। एक दर्द दिल में उठता आँखों से बह निकलता। एक दर्द दिल में उठता आँखों से बह निकलता। एक दर्द दिल में उठता आँखों से बह निकलता। एक दर्द दिल में उठता आँखों से बह निकलता। रोके से रुक न सकता। रोके से रुक न सकता। ए मुझको क्या हुआ है। ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे ए मुझको क्या हुआ है। कोई रोग कहते इसको पागल ठहराते मुझको। कोई रोग कहते इसको पागल ठहराते मुझको। कोई रोग कहते इसको पागल ठहराते मुझको।
कहते इसको, पागल ठहराते मुझको। समझाऊं कैसे किसको, समझाऊं कैसे किसको, ये मुझको क्या हुआ है, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। क्यों मैं हूँ इतना रोता, क्यों जान अपनी खोता, क्यों मैं हूँ इतना रोता, क्यों जान अपनी खोता। क्या प्रेम सबको होता, क्या प्रेम सबको होता। ये मुझको क्या हुआ है, ये मुझको क्या हुआ है। कोई समझ न पाता, ये मुझको क्या हुआ है। कोई समझ ना पाता, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। अब कोई तो बता दे, ये मुझको क्या हुआ है। ये नवानुराग की स्थिति है। श्रीमन महाप्रभु जी ने सब भावों का आस्वादन किया है। जब नवानुराग उत्पन्न होता है हृदय में तो कैसी दशा होती है, उन दशाओं का, सब दशाओं का महाप्रभु जी ने अनुभव किया है। नवानुराग की कैसी स्थिति हो गई है। महाप्रभु जी कह रहे मुझको नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। शची माँ भी रो रही हैं, श्री विष्णु प्रिया जी भी रो रही हैं, श्री महाप्रभु जी भी रो रहे हैं। और रोने की आवाज गई श्रीवास पंडित जी के कान में। श्रीवास पंडित जी का घर निकट ही है। तब श्रीवास पंडित जी आए। शची माँ कैसे रो रही हैं? आकर के पूछा, माँ सब कुशल तो है? शची माँ कहने लगी, श्रीवास जी आपको स्मरण होगा जब मेरे पतिदेव प्राण छोड़ रहे थे, ये गौर 10 वर्ष का था, आप ही के भरोसे इस गौर को छोड़ करके गए थे। आज मेरे गौर को क्या हो गया, कोई सुध-बुध लेने भी नहीं आ रहा। आज बड़े बड़े गणमान्य लोग आए थे, क्या क्या बोल के गए, तुम्हारे गौर को उन्माद हो गया है, वायु रोग हो गया है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। महाराज मुझे बताओ कि मेरे गौर को क्या हुआ है। श्रीवास पंडित जी आकर के बैठे और शची माँ को कहा, माँ ये जितने लोगों का नाम लिया था ना, ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे गौर को क्या हुआ है। अरे माँ तुम दुख मत पाओ, ये रोग नहीं है, ये उन्माद नहीं है, ये व्याधि नहीं है, ये तो प्रभु के दरबार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि ये व्याधि है तो इसके लिए तो शंकर जी ब्रह्मा जी तरसते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, कृष्ण नाम की औषधि, कृष्ण नाम की औषधि, जो खरी रीत से खा, जो खरी रीत से खा, जग की सब व्याधि मिटे।
जग की सब व्याधि मिटे, प्रेम रोग लगी जा, प्रेम रोग लगी जा। तो श्रीवास पंडित जी आप बताइए मेरे गौर को क्या हुआ है, ये पहले की तरह सामान्य क्यों नहीं है? अब श्रीवास पंडित जी ने उत्तर दिया है। पहला भाव महाप्रभु जी का था, अब श्रीवास पंडित जी सुना रहे हैं। सुन लो मां क्या हुआ है तुम्हारे गौर को, सुन लीजिए महाप्रभु जी आप क्या हुआ है आपको। बोले जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। ये तो महाप्रभु जी की बात है। महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है। कभी कभी संसार में भी कोई पवित्र जीव होते हैं ना, तो कथा, एक ही कथा सुन के उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है, या 1-2 महीने ही दीक्षा लिए हुए होते हैं, बड़ा उनके भीतर परिवर्तन आ जाता है। जिसका पवित्र हृदय होता है उसका बहुत जल्दी उस पर कथा असर करती है, नाम भी बहुत जल्दी असर करता है। जिनका मलिन हृदय होता है उनको बरसों लग जाते हैं, जूनी रेंगती। तो किसी के ऊपर बहुत जल्दी रंग चढ़ जाए कथा का, कीर्तन का, तो घर वाले दुखी हो जाते हैं, क्या हो गया इसको। तो उसका पवित्र हृदय था, या उसने पहले से साधना कर रखी थी, वो अग्नि दबी हुई थी राख के नीचे, वो जरा हवा लगी और बाहर से चिंगारी मिली तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। और किसी किसी के भीतर संस्कार ही नहीं होता है, तो बहुत कथा सुनने के बाद भी, बहुत करने के बाद भी उनमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कथा की कमी होती है, सत्संग की कमी होती है, ऐसा नहीं। पवित्र हृदय है, पहले से उसके भीतर भगवदीय संस्कार हैं, साधना करते हुए आ रहा है, तो बहुत जल्दी लौ को पकड़ लेगा। ऐसा समझिए कि एक लकड़ी जो घी में भीगी हुई है और उसके ऊपर कपूर भी पड़ा हुआ है, घी में भीगी हुई लकड़ी है, तो एक चिंगारी दीजिए, अग्नि भड़क जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी लकड़ी। अब उस लकड़ी की बारे में सोचिए जो चौमासे में भीगी हुई है और एक बूंद घी नहीं, एक टिक्की कपूर की नहीं, तो वो भी क्या एक चिंगारी में जल जाएगी ना? वो तो भीगी हुई है, एक बूंद घी नहीं है, उसको आग पकड़ने में बहुत देर लग जाएगी। और वो आग तो पीछे पकड़ेगी, पहले धुआं छोड़ेगी इतना कि सबको खांसी शुरू हो जाए। तो जो कथा है, जो सत्संग है, जो नाम है, जो गुरु दीक्षा है, वो सब पर एक सा प्रभाव करती है, पर शुद्ध चित्त में वो जल्दी प्रकाशित हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। अगर पूर्व में पाप बहुत कर रखे हैं तो हरि की चर्चा में उतना मन नहीं लगेगा, हरि कथा जीवन में उतना प्रकाश नहीं देगी। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा होई जाए। जैसे तेज बुखार किसी को हो जाए तो उसकी भूख चली जाती है, ऐसे जिसके जीवन में पूर्व के बहुत पाप कर्म होते हैं तो उसकी विशेष प्रगति नहीं होती। तो उपाय क्या है? उपाय भी यही है, सत्संग करे और नाम करे, तो नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होगी, और जैसे जैसे चित्त का मार्जन होगा ऐसे ऐसे भगवदीय मार्ग में उन्नति होगी। तो संसार में भी ऐसा देखने को मिल जाता है, कुछ साधक लोग बहुत जल्दी प्रगति कर जाते हैं, कुछ ही दिन में प्रगति कर जाते हैं, और कुछ को वर्षों बीत जाते हैं। तो श्रीवास पंडित जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। चैतन्य भागवत जी के ही ये भाव हैं। श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझें तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये
समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, बोले भैया एक बार वृंदावन हुआ है, 2 बार वृंदावन हुआ है, 4 बार हुआ है, और कितना जाओगे वृंदावन, अब कहीं नई जगह चलो। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। अब देखिए आए वृंदावन, 1 बार देखा है, 2 बार देखा, और कितना घूमोगे, अब कहीं और घूमने फिरने चल। अरे भैया 1 बार कथा सुन ली, 2 बार सुन ली, अब माथा खराब, अब कुछ और करो। अब जो उनको हुआ है ना उनको हुआ है। शिवास पंडित जी कह रहे हैं जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। तो क्या हुआ है, शिवास पंडित जी व्याख्या करते हैं, इस रोग से बढ़कर न कोई दवा है। भोग से बढ़कर न कोई दवा है। इस रोग से बढ़कर न कोई दवा है। इस रोग से बढ़कर न कोई दवा है। इस दर्द से बढ़कर न कोई शफा है। इस दर्द से बढ़कर न कोई शफा है। हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये तो राधा रानी का प्रेम धन है। एक कण जिसको मिल जाएगा वो फिर विभोर हो जाएगा। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। और इसे समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है। इसे समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है। इसे समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है। इसे समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। अम्मा जो लोग कह के गए हैं ना वायु रोग हो गया है, अब उनका उत्तर सुन लो। यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। अरे वायु रोग नहीं, वायु रोग तो उनको हो गया है। वायु उनके माथे पे चढ़ी हुई है जो हीरे को कांच मान रहे हैं और कांच को हीरा मान रहे हैं। यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। यहाँ की हवा अब हवा हो गई है। हवा उसके होठों की अब भर गई है। हवा उसके होठों की अब भर गई है। जो पहले भरा था जो वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। जो पहले भरा था वो खाली हुआ है। और होकर के खाली अब पूरा हुआ है। 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 जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। शची माँ कहती हैं वे कह के गए हैं कि बार बार गौर बेहोश क्यों हो जाता है। अरे माँ इसका भी उत्तर सुन लो। जो रखते हैं होश
बेहोश वही है। जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं। और जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। श्री व्यास जी ये क्या बात कही? जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं और जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। बोले हाँ मैया, तू बता, जो कह रहे हैं हम लोग होश हवाज में हैं, वो होश किसको कहते हैं? वो होश उसको ही कहते हैं अपने घर को पहचानते हैं, अपने बेटा बेटी को पहचानते हैं, अपने पैसे को संभाल के रखते हैं। इन्हीं चीजों को तो होश में रहना कहते हैं ना। अरे माँ, असलियत में जो होश में अपने को बता रहे हैं बेहोश तो वही है जो सब कुछ छूट जाना है, नष्ट हो जाना है, उसको ही अपना माने हैं। बस दुनिया की सब चतुराई पता है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, कैसे दूसरे को मूर्ख बनाऊं, कैसे अपना काम निकाल लूं, कैसे कपट करूं, कैसे धोखा करूं, कैसे छल करूं, कैसे फरेब करूं। इन्हीं चीजों को जिसको चतुरता आती है उसको वो माने हुए कि बड़ा समझदार है। एक महात्मा के पास एक स्त्री आई, बोले महाराज मेरा पति बहुत दारू पीता है, छोड़ ही नहीं रहा दारू, और दारू के पीछे उसने सब घर परिवार को ही त्याग दिया। और आप कहते हो सत्संग करो, भजन करो, सेवा करो, वो भगवान के तो नाम को जानते ही नहीं, भगवान के तो नाम से ही चिढ़ते हैं वो, और पूरे दिन दारू में पड़ा रहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ कृपा करो। वो रोज कहती थी उस महात्मा को। महात्मा ने कहा अच्छा तेरा पति कहाँ रहता है? बोले वहां बैठा रहता है, दारू पीता रहता है। एक दिन वो महात्मा पहुंच गए उस दारूबाज के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए उस दारू पीने वाले के। उसने कहा महाराज ये क्या करते हो? उसको तो ये तो पता था कि गांव में कोई महात्मा कथा सुनाने आए। बोले महाराज ये क्या करते हो, मेरे पैर क्यों पकड़ते, मैं सामान्य आदमी, आप इतने बड़े महात्मा। बोले नहीं भैया, बोले नहीं आप इतने बड़े त्यागी, मैं भोगी, मेरे पैर आप क्यों पकड़ते हैं? बोले नहीं भैया, मैं तो छोटा मोटा त्यागी हूं, तू तो बहुत बड़ा त्यागी है। बोले महाराज मैं कैसा त्यागी हूं? बोले तू तो इतना बड़ा त्यागी है, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा त्यागी नहीं देखा। उसने कहा महाराज मैं दारू पीने वाला आदमी कैसा त्यागी? तब महात्मा ने कहा भैया मैंने तो अविनाशी परमात्मा के लिए नाशवान संसार को छोड़ा, तो मेरा त्याग तो छोटा हुआ ना। हीरा पाने के लिए मैंने कांच फेंक दिया, तो ये त्याग थोड़ी हुआ, कांच तो फेंक ही देना चाहिए हीरे के लिए। असली त्यागी तो तू है, तूने कांच के लिए हीरा ही फेंक दिया। मैंने तो अविनाशी भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार के नश्वर भोग छोड़े, और तूने संसार के नश्वर भोगों के लिए अविनाशी परमात्मा को ही त्याग दिया, तो तू बहुत बड़ा त्यागी है, मैं तो बहुत छोटा त्यागी। कहते हैं ये बात ऐसी चोट कर गई उस व्यक्ति को कि फिर वो भक्त बन गया, वैष्णव बन गया। श्रीवास पंडित जी माता जी को यही बात समझा रहे हैं। मत दुनिया में जिसको कहते हैं ना कि हमको बड़ी समझ है, ये है वो है, जिंदगी प्लानिंग बनाते बीत जाती है। 80 साल की उम्र में भी आदमी यही सोचता है कि कहां पर पैसे जमा कर दूं जो 20 साल बाद वो दुगने हो जाएं, 4 गुने हो जाएं, वहां जमीन खरीद लूं, वहां 10 साल बाद बहुत दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। भले उसको ये ना पता हो कि तेरी 10 दिन की जिंदगी भी बची है कि नहीं बची, पर आदमी 100-100 साल की प्लानिंग बनाता है, और इसी को समझदारी संसार में कहते हैं। सारी प्लानिंग बनती है, पर ऐसा कब होगा जब मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करूंगा और अपना शेष जीवन केवल श्यामा श्याम को प्राप्त करने में लगा दूंगा। न मेरे पास सोचने को कुछ बचेगा, न मेरे पास करने को कुछ बचेगा, केवल केवल प्रभु को प्राप्त करने का ही मेरा संपूर्ण प्रयास होगा। ये प्लानिंग नहीं। बालकों की शादी हो जाती है, फिर पोता पोती को संभालने में, फिर उनको बड़ा करने में, और जब तक ये शरीर किसी भी काम का रहता है तब तक ये संसार जौ की तरह चूसता है। ऐसे जौक नाम का एक कीड़ा होता है ना,
वो चूसता रहता है रक्त को। ऐसे संसार तब तक रिटायर नहीं करने वाला जब तक किसी भी काम के हैं। और ध्यान रखिए, जिस दिन किसी भी काम के नहीं रहे उस दिन यही अपने लोग प्रार्थना करने लग जाएंगे अब तो जल्दी मुक्ति हो जाए, फिर भले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना पड़ जाए। फिर मुक्ति के लिए कुछ भी, वो उस जो खाट पर पड़ा है उसकी मुक्ति नहीं चाहते, वो अपनी मुक्ति चाहते, जल्दी मरे, कमरा खाली हो, सेवा का जो काम है वो खत्म हो। जब तक ये शरीर काम का है, किसी भी काम का है, तब तक संसार नहीं छोड़ेगा। और जब किसी भी काम के नहीं रहेंगे तब कोई निकट नहीं आएगा। कोई एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, सहानुभूति की बातें करेंगे, सब किनारा कर जाएंगे, सब किनारा कर जाएंगे। तो क्या कहा श्रीवास पंडित जी ने, मां जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं, जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं, जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं, जो रखते हैं होश बेहोश वही हैं, जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं, जो खोते हैं होश बाहोश सही हैं। और आप कहती हो गौर बेहोश हो जाते, वो बेहोश नहीं होते। महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है, महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है। जब उस दिव्य राज की, उस दिव्य रूप की, उस दिव्य लीला की गंध आती है, महक भी नहीं आई और मदहोश हुआ है, महक भी नहीं आई मदहोश हुआ है। और लगे लोग कहने बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने बेहोश हुआ है, लगे लोग कहने बेहोश हुआ है। जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। सची मैया ने कहा, श्रीवास जी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, जो इनको हुआ है वो किसी को नहीं हुआ, जो किसी को नहीं हुआ वो इनको हुआ, इनको हुआ क्या मुझे ये बता दो। तब श्रीवास जी ने कहा, मैं तो आखिर में सुन ले क्या हुआ, साफ साफ बता दूं क्या हुआ। हाँ बता दो। हमारी मुराद आज पूरी हुई है, हमारी मुराद आज पूरी हुई है। कैसे? अरे तुम पूछती थी ना, ये अद्वैताचार्य गंगा तट पर बैठे शालिग्राम पर तुलसी दल क्यों चढ़ाते रहते हैं, क्यों रोते रहते हैं? अरे आज के दिन ही तुलसी दल चढ़ाए थे, आज के दिन के लिए ही तो रो रो करके श्री कृष्ण को पुकारा था। आज अद्वैताचार्य जी की इच्छा पूरी हुई है, आज गदाधर मुकुंद गोविंद की इच्छा पूरी हुई है, आज हमारी इच्छा पूरी हुई है, आज जगत के सारे वैष्णवों की इच्छा पूरी हुई है। हमारी मुराद आज पूरी हुई है, हमारी मुराद आज पूरी हुई है। हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है, हरि की कृपा तुम पे पूरी हुई है। मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है, मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है। अब सपने दूर हो गए, बोले संसार सपने देखता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सारा जगत मोह की रात में सोया हुआ है, सपना देख रहे हैं। कोई सपने में धनवान बन गया है, कोई सपने में निर्धन है, कोई राजा बन गया है, कोई मंत्री बन गया है, कोई चोर बन गया है, कोई कुछ बन गया है।
पर जैसे सपने में कोई राजा बन जाए या भिखारी बन जाए, सपने में राजा बनने का न कोई लाभ है न भिखारी बनने से कोई हानि है, ऐसे जब वो स्वप्न टूटेगा तो स्वप्न की उपलब्धि नहीं है। ऐसे ही संसार में आकर के अपने को जो सांसारिक उपलब्धि हो रही है वो उपलब्धि नहीं है। राधा बाबा जी का दृष्टांत है, गोरखपुर के महान संत, क्या कहें आपको, वे कभी असत्य नहीं बोलते थे। इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, जब उनका निधन हो गया, उन राधा बाबा जी को स्वप्न दिया और जो बात बोले वो तो पूरी बोल भी नहीं सकते। उनको स्वप्न दिया और कहा मैं मरकर प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार करिए। इतना बड़ा आदमी जिनके लंदन में कपड़े धुलने जाते थे, जिनके लंदन में कपड़े धुलने जाते थे, यहां कपड़े नहीं धुलते थे। और दुनिया के ऐश आराम की तो कौन कहे महाराज, सब दुनिया के भोग वैभव उन्होंने जीवन भर भोगे और मरने के बाद में राधा बाबा जी को मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मेरे लिए कुछ करिए। फिर उन्होंने अनुष्ठान आदि कराया, उनको स्वप्न दिया, फिर जो हुआ सो हुआ। तो इतना बड़ा व्यक्ति तब तो क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस दुनिया की हैकड़ी, इस दुनिया की सुविधाएं कुछ भी काम नहीं आई। हाँ, 60, 70, 75 साल जितनी उम्र थी उसको तो खूब अय्याशी में गुजार दिया, लेकिन उसके बाद कोई चीज साथ नहीं गई, किसी चीज ने सहयोग नहीं किया। यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे, तेरा एक दिन होगा बिस्तर बंद प्यारे, भजले तू राधा गोविंद प्यारे। यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। क्या कहना, तो क्या कहा श्रीवास पंडित जी ने, मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है, मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है। अब झूठे स्वप्न दूर हो गए और जीवन में प्रेम वाला सवेरा हो गया। मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है, मिटे स्वप्न सारे प्रेम सवेरा हुआ है। और ये हरि के हुए हैं, हरि इनका हुआ है, ये हरि के हुए हैं, हरि इनका हुआ है। उनके हुए हैं वो तुम्हारा हुआ, ये हरि के हुए हैं, हरि तुम्हारा हुआ है। जो तुमको हुआ है ना सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है ना सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। जो तुमको हुआ है ना सबको हुआ है, जो तुमको हुआ है न सबको हुआ है। फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है, फिर कैसे ये समझे तुम्हें क्या हुआ है। हरि की है दौलत, हरि की दुआ है, ये हरि की है दौलत, हरि की दुआ है। ये समझेगा वो ही जो हरि का हुआ है, ये समझेगा वही जो हरि का हुआ है। तुम उसके हुए वो तुम्हारा हुआ है, तुम उसके हुए वो तुम्हारा हुआ है। श्रीवास पंडित जी ने तो सारी बात स्पष्ट रूप में कह दी, पर शची मैया को कितनी बात समझ में आई। बोले महाराज मुझे आपकी भाषा नहीं समझ आ रही, आप कौन से राज्य की भाषा बोल रहे हो, मुझे ये बता दो मेरा गौर स्वस्थ कैसे होगा। बोले मां बता दूं, बोले बता दो, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा हरिनाम संकीर्तन से। तो अपने गौर को आज्ञा दो, ये हमारे आंगन में आकर के अब प्रतिदिन कीर्तन किया करे,
बोले कीर्तन करने से मेरे गौर स्वस्थ हो जाएंगे? बोले बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बस आज्ञा करो। कौन दिन आज्ञा करूं? अरे मां आज ही आज्ञा करो। बोले आज कौन तिथि है? बोले आज तिथि है माघ शुक्ल एकादशी। माघ मास में जो बसंत पंचमी के बाद जो एकादशी आती है उसको जया एकादशी कहते हैं। माघ शुक्ल एकादशी। महाप्रभु की कीर्तन लीला किस दिन प्रारंभ हुई? माघ शुक्ल एकादशी को। और अभी पीछे इस साल की जो माघ शुक्ल एकादशी गई है फरवरी में, उस एकादशी पर अपने पर भी खूब कृपा हुई। एकादशी नाम तो वर्षों से चल रहा है। गाजियाबाद में 25 साल से एकादशी का कीर्तन चल रहा है और भी बहुत जगह चल रहा था। 10-20 जगह तो कीर्तन चल रहा था। गाजियाबाद में तो 24 घंटा नाम होता है और अपने यहाँ वृंदावन में भी 12 घंटा नाम होता है। ऐसे कई जगह नाम चल रहा था, पर हमको था और ज्यादा हो, कम से कम एक माला तो बन जाए। और केवल जया एकादशी जो इस बार गई फरवरी 2024 की, उसके केवल 10-15 दिन पहले ही हमने एक वीडियो, मन में बहुत हुआ तो हमने कहा सबसे संपर्क साधने का हम लोग का तो एक ही उपाय है कि वीडियो डाल दो, कोई संदेश दे दो। तो YouTube के माध्यम से हमने सब वैष्णवों से प्रार्थना करी कि यदि आप हमको प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, तो आप लोग एकादशी हरिनाम प्रारंभ करिए। और उस समय तो केवल 10-20 जगह होता था कीर्तन, तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग शहरों में नाम हो। और हम चाहते हैं भारत में 108 जगह एकादशी का कीर्तन हो। तो इस एकादशी से प्रारंभ करिए, धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ऐसा हमने निवेदन किया। और ऐसा कमाल हुआ, वो महाप्रभु की ऐसी शुभ तिथि। हमने तो सोचा कि 2-4-6 महीने में अब धीरे धीरे, माने लिख तो पाते नहीं, कहां कहां पर वैष्णव हैं, दीक्षित लोग बहुत हैं गौर कृपा धाम के। तो हमने कहा जहां पर भी हैं आप सब लोग अपने घर पर नाम प्रारंभ करिए और आसपास के लोगों को बुलाइए कीर्तन में। भले 2 घंटे का नाम करिए, कीर्तन करिए, पर प्रारंभ करिए। महाराज पहली एकादशी को 108 जगह कीर्तन प्रारंभ, पहली ही जया एकादशी को, माने 10-15 दिन पहले। और सब लोगों ने इतना उसको गंभीरता से लिया, लग गए और 108 जगह के नाम आ गए। अभी तो लगभग 150 जगह एकादशी को कीर्तन होता है। पूरी लंबी लिस्ट आती है, वहां नाम हो रहा है, वहां नाम हो रहा है, वहां नाम हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है। अगर कहने भर से इतना हो सकता है तो क्यों न कहें। और आगे बढ़े और आगे बढ़े। भारतवर्ष का कोई नगर न बचे, कोई गांव न बचे जहां पर हरिनाम न हो। हर एक प्राणी के भीतर एकादशी की निष्ठा स्थापित हो, नाम की निष्ठा स्थापित हो, तुलसी जी की निष्ठा स्थापित हो। क्या कहना। तो माघ शुक्ल एकादशी थी। श्रीवास पंडित जी ने कहा आज से ही हमारे यहाँ नाम कीर्तन प्रारंभ हो। और धन्य है श्रीमन महाप्रभु जी मुकुंद गोविंद गदाधर प्रभु जी के साथ आज एकादशी के दिन श्रीवास पंडित जी के आंगन में पहुंचे हैं। श्रीवास पंडित जी के आंगन का ध्यान करिएगा। नवद्वीप यात्रा जिन भाइयों ने की है, अथवा वीडियो में तो उस यात्रा का दर्शन किया ही है सबने। आज भी वह प्राचीन श्रीवास आंगन है जिस आंगन में महाप्रभु जी अपनी कीर्तन लीला प्रारंभ किए। अभी तो सर्वत्र कीर्तन होता है। पूरे भारतवर्ष में कौन ऐसा है हरिभक्त जो हरिनाम संकीर्तन न करता हो। पूरे विश्व में संकीर्तन होता है। लेकिन ये न भूलें, इस कलयुग में इस कीर्तन की गंगा को बहाने वाले कौन हैं? इस कीर्तन की गंगा को बहाने वाले राधा कृष्ण मिलित तनु स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु हैं, जिन्होंने इस कली काल में कीर्तन की गंगा को बहाया। तो महाप्रभु जी ने कीर्तन की गंगा प्रकट की। और जैसे गंगा गौमुख से प्रकट होती है ना, गंगोत्री से निकलती हैं, जैसे गंगा जी गौमुख से प्रकट होती हैं, ऐसे ये कीर्तन वाली गंगा कहां से प्रकट हुई? ये कीर्तन वाली गंगा श्रीवास जी के आंगन से प्रकट हुई। और फिर उस कीर्तन गंगा ने पूरे विश्व को नहला दिया, पूरे विश्व को पावन कर दिया, भिगो दिया।
तो श्री महाप्रभु जी भक्तों के साथ श्रीवास जी के आंगन में पहुंचे। उस दिन श्रीवास जी ने मालिनी देवी के साथ अपना पूरा घर आंगन सजाया है, सुंदर सुंदर बंदरवान बांधी हैं, महाप्रभु जी के स्वागत के लिए मंगल कलश स्थापित रखे हैं। आज मेरे प्रभु मेरे आंगन में आएंगे, आज मेरे प्रभु मेरे आंगन में आएंगे। और जो महाप्रभु जी पहुंचे हैं, दिव्य कीर्तन प्रारंभ हुआ है। पहला कीर्तन कौन सा है महाप्रभु का? ये महाप्रभु जी का पहला कीर्तन है श्रीवास जी के आंगन में। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय 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 नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। 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 हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय 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 नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। 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 गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम सुंदर दामोदर राधा रमन। 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 राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन। 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 आहा मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन। मधुर बंशी बाजे से वृंदावन। आहा मधुर मधुर बंशी बाजे से वृंदावन। मधुर मधुर बंशी बाजे से वृंदावन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आहा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम सुंदर दामोदर राधा रमन। श्याम सुंदर दामोदर राधा रमन।
राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन, 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 मधुर मधुर बंसी बाजे से ही वृंदावन, 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 गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, 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 हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कृष्ण केशवाय नमः, कृष्ण केशवाय नमः, कृष्ण माधवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः। अद्भुत कीर्तन श्रीमन महाप्रभु जी का श्रीवास पंडित जी के आंगन में प्रारंभ हुआ है। अद्भुत शोभा, और उससे प्रतिदिन अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु जी का कीर्तन होता है। दिन भर श्रीवास पंडित जी तैयारी में बिता देते हैं और रात्रि भर महाप्रभु जी का कीर्तन श्रीवास जी के आंगन में संपन्न होता है।